नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी देख रहे हैं सत्यम चौरसिया एमबीए वाले। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूं जिसके आंसर के लिए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर परेशान हैं। जो कि पान मसाला के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी क्वेरी आ रही है। वो जो भी प्रोडक्ट है वो फास्ट मूविंग तो है, 1 से 2 दिन 3 दिन में वो पूरे ट्रक का माल बेच देते हैं। बट दिक्कत उनके साथ ये आ रही है कि मार्केट से जो पान की टपरियां हैं, छोटी मोटी दुकानदार हैं, वो उन्हें वो इन रिटर्न सिक्के देते हैं और ये सिक्के कंपनीज नहीं एक्सेप्ट करती हैं। इनको सिक्के को फिर से नोट में कन्वर्ट कराने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर जगह 4% 5% पैसे कट जाते हैं। यानी कि 100 रुपए में आपके 4 रुपए तो कटने ही कटने हैं अगर आपने उसे सिक्के से नोट बनवाया तो दोस्तों, अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स मान लीजिए कि 25 से 30 लाख रुपए की एक ट्रक की ऑर्डर करते हैं पान मसाला, और अगर उसे 2 से 3 दिन में बेच लेते हैं तो उनके पास बल्क सिक्के आ जाते हैं। और जब सिक्के आ जाएंगे ना, तो सिक्के तो कंपनी को पेमेंट वो सिक्कों में नहीं कर सकते, वो बैंक टू बैंक होता है, अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। और वही दिक्कत आ जाती है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो सिक्कों को अगर कैश में कन्वर्ट कराता है, यानी कि नोट में, और फिर उसे बैंक में डिपॉजिट कराता है, तो उसके जो भी प्रॉफिट्स हैं वो नल हो जाएंगे। नल यानी कि खत्म। तो फिर वो पूरे दिन मेहनत क्यों करे? अपनी इतनी बड़ी रकम लगा के अगर वो 5-7 हजार रुपए नहीं कमा पा रहा है 3-4 दिन में, 30 लाख रुपए लगा के, तो फिर वो धंधा करना उसके लिए बेकार है। क्योंकि इतनी मोटी रकम है, अगर उसके बावजूद उसे मार्केट से कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है तो वो कैसे काम करेगा? इसलिए लोग परेशान हैं। और कंपनीज के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के मसालों के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप छोड़ रहे हैं कि आप ले लो, आप ले लो, दूसरों को दे रहे हैं, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है। इसके पीछे एक ही वजह है, सिक्का। और मार्केट में जो भी सिक्के हैं ना, वो पान मसाले की गुमटियों पे सबसे ज्यादा चलते हैं। क्योंकि वहां पे जो भी वो पान बेचते हैं, 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए, वो सारे सिक्कों को पेमेंट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को। और डिस्ट्रीब्यूटर की मजबूरी है, अगर वो नहीं लेगा तो वो पेमेंट, वो माल नहीं ले जाएंगे। बेचना भी मजबूरी है और सिक्का लेना भी मजबूरी है। बट ये चीज कंपनीज नहीं समझती हैं, तो इसके वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, होप आपको समझ में आएगा कि पान मसाला के बिजनेस में क्या दिक्कत है। नहीं, दूर से तो लगता है कि वह क्या सबसे अच्छा बिजनेस अगर है तो पान मसाले का, क्योंकि 1 से 2 दिन में आप पूरी एक ट्रक का माल बेच सकते हो। यानी कि 25 से 30 लाख रुपए का टर्नओवर जिसका भी एक दिन का होगा ना, उसकी कमाई तो आप सोच ही सकते हैं कि मिनिमम 2 से 3 दिन में 20-30 हजार रुपए से तो आराम से होगी। पर डे 10 हजार रुपए तो इनकम मान ही सकते हैं। बट वहीं वो दिक्कत आ जाती है कि जब वो सिक्कों को कन्वर्ट करता है कैश में, तो फिर वही बराबर हो जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो फिर उस धंधे को करने का जरूरत क्या है? लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास बहुत कंपनियों के हैं, पान मसाला के हैं, नॉर्मल मसाले के हैं, छोटी मोटी कंपनियों के हैं, जिसमें कैश पेमेंट होती है, कैश, उनको ये क्या करते हैं कि जो मार्केट से कॉइन्स आते हैं, ये फिर वापस किसी और को कॉइन्स में पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ उनके लिए फायदेमंद का बिजनेस है। बाकी अगर कोई बस पान मसाले का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आप, तो बहुत सारी कंपनियां जो कैश में पैसे कलेक्ट करती है, जिनके मुनीब आते हैं आपकी दुकानों पे, आप उन्हें सिक्के पहना सकते हैं। तो आप पहना दिए तो फिर कुछ सिक्के निकल जाएंगे इधर उधर से, तो होपफुली आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं बस पान मसाला से, तो बहुत ही मुश्किल है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि अपनी एजेंसी छोड़ के या तो शट डाउन कर रहे हैं या तो किसी और को दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज के समय में किसी भी कंपनी की एजेंसी लेना बहुत ही टफ है। बट इन द केस ऑफ पान मसाला लोग छोड़ रहे हैं, लिटरली छोड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम आ रही है पान मसाला के बिजनेस में? तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।